और याद रखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में सूरे गाफिर, जिसको सूरे मोमिन भी कहते हैं, सूरा नंबर 40 की आयत नंबर 60 में फरमाते हैं, वकाला, और उनके रब ने कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वकाला, और उनके रब ने कहा और कहा, वकाला, और कहा, रब्बुकुम उदऊनी, कि तुम सब मिलकर तुम्हारे रब को पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुमको कबूल करता हूं, तुम्हारी पुकार का जवाब देता हूं। अल्लाहु अकबर। सूरे नमल सूरा नंबर 27 की आयत नंबर 80, अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे नबी, जो लोग अपनी खबरों में हैं, आप इनको कुछ भी नहीं सुना सकते सिवाय इसके कि अल्लाह अगर उनको कुछ सुनाना चाहे। जंगे बदर में जब कुफ्फारे मक्का की जो है नाशें पड़ी हुई थी और अल्लाह के नबी उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, कह रहे थे क्या हुआ, आज तुम लोग अपना ठिकाना, ये मोजेजा सिर्फ नबी के लिए है। नबी खबर से गुजर रहे थे, खबर में कुछ आवाज आई अजाब की, डगाला लगा दिया, कहा कि इसके अंदर अजाब हो रहा है। ये सिर्फ नबी का मोजेजा है, ये सिर्फ नबी का मामला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ऐसा अमल किसी ने नहीं किया जिसने कहा कि खबर के अंदर जो कुछ हो रहा है उन्हें पता चल रहा है। ये नबी का मोजेजा हम कितनों तक पहुंचा दिए, यानी नबी के लिए जो अल्लाह ने खालिस किया, वो मुकाम अता किया नबी को कि उनके सिवा किसी को नहीं किया। हमने तो सबको वो मोजेजा आज हवाले कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ कादियानी काफिर है, वो जो नबी की इस नबूवत पर, इस वही पर, नबी के इस मर्तबे वाले मोजेजात पर हमला करते हैं, इसके बावजूद भी वो आशिक रसूल और मोमिन है। अल्लाह अकबर। ये क्या फैसला क़यामत के दिन हम अल्लाह के सामने सुनाएंगे हमारा, कि हम ही वो लोग हैं कि एक तरफ उसने कहा तो काफिर हो गया, इसने कहे बगैर वो सब कुछ कर दिया, लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? और फिर अल्लाह कहते हैं सूरह गाफिर सूरा नंबर 40 की आयत नंबर 60, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और कहा तुम लोग अपने रब को पुकारो, वो तुम्हारी दुआ सुनता है। और फिर क्या कहा अल्लाह ने, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो लोग मेरी इबादत में तकब्बुर करते हैं, जिसमें तकब्बुर है वो मेरी इबादत नहीं करते, सयदखुलूना जहन्नमा दाखिरीन, मैं उन लोगों को जहन्नम में जलील करके दाखिल कर दूंगा। आप इस आयत को जानते हैं, इस आयत का माना क्या है? अल्लाह ने दुआ को अपनी इबादत कहा। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि दुआ अल्लाह की इबादत है, यानी दुआ इबादत है। क्या आप इबादत किसी और के लिए करते हैं? क्या नमाज आप किसी और के लिए पढ़ते हैं? नहीं। तो जब आप नमाज जिस तरह सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, तो दुआ भी सिर्फ अल्लाह ही से मांगना है, यकीन के साथ कि अल्लाह दुआ सुनेंगे।